हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्ते। आज मैं मेरे इस वीडियो में जो टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक है साइनोफाइसी का नॉस्टॉक एल्गी। साइनोफाइसी का नॉस्टॉक एल्गी। इससे पहले जो हमने बात की थी कल के वीडियो में वो ऑस्लेटोरिया के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे नॉस्टॉक के बारे में। वही बात है, इसमें भी हमें नॉस्टॉक के विभेदित लक्षण, नॉस्टॉक के वर्गीकृत कंडीशन, नॉस्टॉक के आपको आवास, नॉस्टॉक का जनन, नॉस्टॉक के जीवन चक्र के बारे में बात करनी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके आवास के बारे में कि नॉस्टॉक का आवास किस प्रकार का होता है। नॉस्टॉक के आवास में मुख्यतः कौन कौन सी बातें आती हैं। सबसे पहले इसकी वर्गीकृत स्थिति, कि नॉस्टॉक की वर्गीकृत स्थिति क्या है। सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बात करें जगत की, फिर बात करेंगे हम इसके क्लास की या कक्षा की, वर्ग की, फिर बात करेंगे हम गण की, फिर बात करेंगे हम कुल की, फिर बात करेंगे हम वंश की, और फिर बात करेंगे हम जाति के बारे में। तो सबसे पहली बात करें हम, जगत इसका है थैलोफाइटा। समूह की बात करें यानी क्लास के बारे में बात करें तो साइनोफाइसी क्लास। बात करें हम गण के बारे में तो नॉस्टोकैल्स गण है। बात करें हम फैमिली के बारे में तो नॉस्टोकेसी इसकी फैमिली है। बात करें हम वंश के बारे में तो नॉस्टॉक इसका वंश है। बात करें जाति के बारे में तो रिव्यूलेरी इसकी जाति है। ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन हो गई। बात करें जगत के बारे में तो जगत स्टूडेंट कौन सा है इसका, थैलोफाइटा। बात करें क्लास के बारे में तो साइनोफाइसी। बात करें गण के बारे में तो नॉस्टोकैल्स। बात करें कुल के बारे में तो नॉस्टोकेसी। बात करें वंश के बारे में तो नॉस्टॉक। बात करें जाति के बारे में तो रिव्यूलेरी। ये इसकी वर्गीकृत स्थिति हो गई। अब हम बात करेंगे इसके लक्षणों के बारे में। इसके विभेदित लक्षण कौन कौन से हैं। विभेदित लक्षण इसके कि नॉस्टॉक ग्रुप को पहचानेंगे कैसे। तो पहला विभेदित लक्षण है इसका, पादप सुकाय स्वच्छ जल में रहते हैं, स्वच्छ जलीय होते हैं। दूसरी बात, वर्णक। ये तो आवास हो गया इसका। बात करें वर्णक की तो वर्णक इसमें क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोएरिथ्रिन, ये इसमें वर्णक हो गए इसमें।
तीसरी बात करें हम संचित भोजन की, संचित भोजन, तो संचित भोजन है, ये है इसमें साइनोफाइसी, फाइसियन, मंड व प्रोटीन। बात करें कोशिका भित्ति के बारे में, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति इसमें सेलुलोज व म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड से बनी होगी। बात करें इसमें जनन के बारे में, तो जनन इसमें स्टूडेंट्स आपका कायिक व लैंगिक, कायिक व अलैंगिक विधि द्वारा होगा। तो हमने नॉस्टॉक के वर्गीकृत स्थिति के बारे में और इसके विभेदक लक्षणों के बारे में पढ़ा। विभेदक लक्षणों की मैं दोबारा से एक बार आपको बताऊंगा बात। सबसे पहले आवास नॉस्टॉक का, या फिर आप बोल सकते हो साइनोफाइसी थैलोफाइटा का स्वच्छ जलीय शैवाल होते हैं। वर्णक क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोरेथिन, इसमें वर्णक होते हैं। बात करें संचित भोजन की तो साइनोफाइसिन, मंड व प्रोटीन। बात करें कोशिका भित्ति की तो सेलुलोज व म्यूकोपेप्टाइड। बात करें जनन की तो कायिक जनन व अलैंगिक जनन इसमें मुख्यतः पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके आवास के बारे में, इसका आवास कैसा होता है। आवास आवास साइनोफाइसी में किस प्रकार का होता है, किस किस आवास में ये मिलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ये शैवाल हैं जो स्थल पर भी मिलते हैं। तो पहला जो इसका आवास है वो स्थलीय आवास, स्थलीय आवास पर ये पाए जाते हैं। नम मिट्टी पर, चट्टान पर अथवा भूमिगत होते हैं। चावल के खेतों में नम मिट्टी, चट्टान आपके अथवा भूमिगत, उसके अलावा चावल के खेतों में, ये इसका स्थलीय आवास हो गया। बात करें दूसरे आवास की तो ये बर्फ़ पर भी पाए जाते हैं भाई। किस पर पाए जाते हैं? आइस पर, ऑन-शो बोलते हैं इसको, ऑन स्नो, बर्फ़ पर। नॉस्टॉक की एक जाति है नॉस्टॉक कम्यून, ये शैवाल ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ के ऊपर पाए जाते हैं भाई। तीसरी बात करें, ये अंतःपादपी होते हैं। अंतःपादपी एंडोफाइट,
एंडोफाइट्स बोलते हैं। इसके दो उदाहरण हैं। यह निम्न पादपों में सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। पहला सहजीवी है इसका, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लाइकेन में। और दूसरा है भाई इसका एंथोसिरोस में। लाइकेन और एंथोसिरोस में अंत्यपादप के रूप में ये पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपके नॉस्टॉक का आवास हो गया। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्थलीय आवास में नम मिट्टी, चट्टान अथवा भूमिगत चावल के खेतों में, बर्फ़ पर अंत्यपादपी, बर्फ़ में ध्रुवीय क्षेत्रों में कौन सी जाति, कम्यून जाति नॉस्टॉक की पाई जाती है। यदि अंत्यपादपी हैं तो लाइकेन और एंथोसिरोस में ये पाए जाते हैं। अब हमने शैवाल में 3 प्रकार की बात पढ़ ली। पहली बात पढ़ी हमने कि शैवाल के विविध लक्षण, वर्गीकृत स्थिति और आवास के बारे में हमने पढ़ा। अब जो हम पढ़ेंगे इसके नॉस्टॉक की जो संरचना एवं संगठन है उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे कि नॉस्टॉक की संरचना एवं संगठन किस प्रकार का होता है, किस प्रकार की इसकी कोशिकाएं होती हैं, किस प्रकार से ये रहता है, वो खास बातें। नॉस्टॉक की संरचना व स्वरूप, यानी कि आपका स्ट्रक्चर एंड नेचर, ऑफ नॉस्टॉक। तो बात करें नॉस्टॉक के पादप, अधिकतर कॉलोनीय स्वरूप में, कॉलोनी बनाकर रहते हैं भाई, कॉलोनी बनाकर रहते हैं, जिनको किसको, जिस कॉलोनी को श्लेष्मीय आवरण घेरे रहता है। इसके अशाखित तंतु समूह बनाकर सघन रूप से इकट्ठे रहते हैं।
और इसकी जो संरचना होती है वो मालाकार होती है। इस कॉलोनी की संरचना मालाकार होती है। किस प्रकार की होती है संरचना? वो है इस प्रकार से गोल गोल राउंडेड टाइप में। ये एक एक नॉस्टॉक है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है और आपके मालाकार संरचना बना लेता है। इस प्रकार से नॉस्टॉक की संरचना आपको देखने को मिलती है। ये आपका नॉस्टॉक हो गया और इसके ऊपर इस प्रकार से एक श्लेष्मीय आवरण पाया जाता है। श्लेष्मीय आवरण पाया जाता है जो कि नॉस्टॉक को बचाए रखेगा किसी भी एक तरह से जो परेशानियां, इसको यांत्रिक कोई संकट नहीं आए उसके लिए। स्टूडेंट, इस प्रकार की कुछ कॉलोनीय संरचना एवं स्वरूप होता है किसका? नॉस्टॉक का। और नॉस्टॉक इस प्रकार से पाया जाता है। दोबारा से रिपीट करता हूँ मैं, नॉस्टॉक के पादप अधिकतर कॉलोनी बनाकर रहते हैं जिस कॉलोनी को श्लेष्मीय आवरण घेरे रहता है। इसके ऐसा के तंतु समूह बनाकर सघन रूप से इकट्ठे रहते हैं। इसकी कॉलोनी की संरचना मालाकार होती है जो कि कुछ इस प्रकार की होती है। भारत में बात करें नॉस्टॉक की जातियों की तो भारत में लगभग नॉस्टॉक की 23 जातियां पाई जाती हैं। भारत में नॉस्टॉक की 23 जातियां पाई जाती हैं। स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब मैं आपको आगे की ओर बढ़ाते हुए बात करूँगा कि नॉस्टॉक की कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है। नॉस्टॉक की कोशिका संरचना किस प्रकार की होती है, इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ। उस डायग्राम के ज़रिए से आप समझ पाओगे कि नॉस्टॉक की कोशिका संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। मान लो एक ये है, इसके बारे में, ये इसकी संरचना कैसी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से होती है।
बात करें सबसे पहले सीट पाई जाती है इसमें, उसके बाद इसमें सेल वॉल पाई जाती है, उसके बाद इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद इसके राइबोसोम्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स। उसके बाद इसमें जीनोफोर यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो पाया जाता है, जीनोफोर बोलते हैं इसको। उसके अलावा इसमें साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन मंडकण संचित पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें फोटोसिंथेटिक लैमेली, ये जो आपको दिख रही हैं ये आपकी प्रकाश संश्लेषी लैमेली होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये इसकी संरचना हो गई। इससे पहले हमने बात की थी इसके स्वरूप के बारे में, तो मैंने बताया कि मालाकार संरचना होती है। इस मालाकार संरचना के एक की बात करें तो मैंने बताया कि सबसे पहले इसमें श्लेष्मीय आवरण होता है, जिसको हमने क्या बोला, सीट बोला। उसके अलावा ये इसी की संरचना है। उसके अलावा इसकी सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज और म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसमें राइबोसोम्स होते हैं 17 इस प्रकार के। जीनोफोर पाया जाता है, डीएनए आरएनए बिखरा हुआ पाया जाता है। साइनोफाइसिन मंडकण पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी लैमेली पाई जाती है। तो ये संरचना किसकी हो गई, आपके नॉनस्टॉक की एक कोशिका की संरचना हो गई। यानी कि ये नॉनस्टॉक की एक कोशिका, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक एक तरह से ग्रुप में आते हैं, तो एक कोशिका ये सब कुछ इसकी, तो ये आपकी क्या हो गई, एक कोशिका की संरचना हो गई। स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक पूरी बात समझ आई होगी। आज के मेरे इस वीडियो में जो आपने टॉपिक पढ़े वो पहला टॉपिक था इसके लक्षण, दूसरा वर्गीकरण, तीसरा आपने पढ़ा आवास, चौथा आपने पढ़ा स्वरूप, पांचवा आपने पढ़ा इसकी संरचना। इसके बाद हम बात करेंगे इसके जनन के बारे में और इसके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी जीवन चक्र के बारे में। स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।